Student, good morning. Today is 6 June 2020 and I am going to continue second chapter of civics of class 7 institutions of democracy. So student, yesterday I had begun this chapter and I had explain about what is the meaning of universal adult franchising or universal suffrage. So in my last class yesterday I had explained this in detail. I had also explained you that history means what people done at the world level for the universal suffrage. You also read about this in the further class. Today, I am going to elaborate other parts of election or institutions. The other parts include election, candidate, casting vote, constituency, voter identity card, political party, types of political party, symbols, coalition government, majority party, opposition, and ruling party. So in today's class, I am going to discuss all these points in detail. So let's start the first election. What is election? Election क्या होता है? तो सिंपल इलेक्शन क्या है? इज ए प्रोसेस थ्रू विच क्या है? एक प्रोसेस है थ्रू विच people can elect their representative for running the government by voting for them. क्या ये एक प्रोसेस है जिसमें पब्लिक पीपल लोग सिटीजन वो वोट देते हैं. किसने वोट देते हैं? फॉर द गवर्नमेंट, सरकार को चलाने के लिए. तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन. सेकेंड क्या है? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट. इंडिपेंडेंट कैंडिडेट क्या होता है? जब इलेक्शन होता है तो पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इलेक्शन में खड़ी करते हैं चुनाव को लड़ने के लिए. लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उनको टिकट नहीं मिलता है. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये व्यवस्था किया गया है कि कोई भी व्यक्ति एन इंडिविजुअल पर्सन अगर उसको चुनाव लड़ना है और अगर उसको कोई पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही है तो खुद अकेले ही जो है वो चुनाव लड़ सकता है और वो चुनाव जीत सकता है. तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट. यानी ऐसा कैंडिडेट जो किसी भी पार्टी का नहीं है, वो अकेले चुनाव लड़ रहा है. उसका अपना एक इंडिविजुअल पहचान है, उसका एक अपना इंडिविजुअल प्लानिंग है, मैनेजमेंट है. उसे किसी पॉलिटिकल पार्टी से मतलब नहीं है. हाँ, यह हो सकता है कि आफ्टर विनिंग द इलेक्शन, चुनाव जीतने के बाद जो है वो सरकार में किसी पॉलिटिकल पार्टी में वो शामिल हो जाता है. नेक्स्ट क्या है? कंडक्टिंग इलेक्शन. अब जो है हम बात करेंगे कि इलेक्शन कंडक्ट कैसे होता है, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है. तो हमारे देश में जो है इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन है, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. और क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन. फ्री एंड फेयर, फेयर मतलब क्या? साफ सुथरा, उसमें किसी तरह का कोई धांधली का चांस न हो. और फ्री मतलब क्या? कि लोग फ्री होकर वोट दें, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं हो किसी पार्टी का, किसी कम्युनिटी का कि आपको किसी पर्टिकुलर पार्टी या कैंडिडेट को वोट देना है. इस तरह व्यवस्था, इसका जिम्मेदारी होता है इलेक्शन कमीशन का. इलेक्शन कमीशन इज ऑल्सो ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. इलेक्शन कमीशन जो होता है यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. इसका जो हेड होते हैं उसको बोलते हैं इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर. तो उनको सरकार हटा नहीं सकती, उनको सरकार हटा नहीं सकती है.
तो क्यों ऐसा किया गया? ताकि जो इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन को फ्री माइंड से करा सके। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, बोथ लोकसभा इलेक्शन एंड ऑल्सो स्टेट असेंबली इलेक्शन। नेक्स्ट वन इज कास्टिंग वोट, वोट देना। हमारे जो वोट का सिस्टम जो है वो दो तरह से होता है। एक होता है इसको बोलते हैं बैलेट पेपर। पहले जो है आज से करीब करीब 10-15 साल पहले जो है वोट होता था बैलेट पेपर लोकसभा का, पूरे ऑल इंडिया में। उसमें पेपर पर जो है सारे पॉलिटिकल पार्टी का नाम, उनका नाम, कैंडिडेट का नाम और उनका चुनाव चिन्ह, उनका सिंबल दिया रहता था और लोग उसी के सामने जो है वो एक स्टैंप लगाते थे। अब क्या है, अब आपका क्या है, अब आ गया वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसको बोलते हैं ईवीएम बोलते हैं। अब क्या है, मशीन आ गया है। मशीन में सारा कुछ वही होता है, नाम होता है, कैंडिडेट का सिंबल होता है, बस उसके सामने आपको जाकर बटन को दाबना है, तो इसको बोलते हैं ईवीएम मशीन। लेकिन अभी भी जो है तो जो इलेक्शन होता है पंचायत वगैरह का, वहां पर बैलेट पेपर का उपयोग होता है। तो ये हो गया कास्टिंग वोट, मीन्स वी कास्ट आवर वोट थ्रू टू मेथड, थ्रू बैलेट पेपर मेथड एंड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट क्या है, कंस्टिट्यूएंसी। जिस तरह से बिहार को जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया है, जिस तरह इंडिया को जो है अलग अलग स्टेट में बांटा गया है, उसी तरह से चुनाव कराने के लिए, इलेक्शन कराने के लिए हम पूरे देश को जो है हम उसको अलग अलग एरिया में बांटे हैं, अलग अलग रीजन में बांटे हैं, उसी को बोलते हैं कंस्टिट्यूएंसी। लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी अलग होता है और स्टेट असेंबली का कंस्टिट्यूएंसी अलग होता है। तो क्या है, दी कंस्टिट्यूएंसी द कंट्री और स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरिया फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन। तो why constituency? Constituency refers to division of country or state into various area for conducting election. इंडिया में जो है टोटल अब बात करते हैं हाउ मेनी नंबर्स ऑफ constituency in terms of लोकसभा। तो इन इंडिया देयर आर 543 लोकसभा constituency। सो मस्ट रिमाइंड, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, इसे जीके क्वेश्चन। सो इन इंडिया देयर आर 543 लोकसभा सीट और कॉन्स्टिट्यूएंसी। एनी पर्टिकुलर इन बिहार, हमारे बिहार में कितने सीट है लोकसभा का? इट इज 40 सीट। मीन्स आउट ऑफ 543 देयर आर 40 कॉन्स्टिट्यूएंसी एसोसिएटेड विथ बिहार। अब नाउ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, हमारे एक और चुनाव होने वाला है जस्ट आफ्टर 2 or 3 मंथ, जिसको बोलते हैं विधानसभा का चुनाव, इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट असेंबली लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो इंडिया, बिहार में जो है देयर आर 243 लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ये भी बताना चाहिए कि इंडिया में यूपी जो है वहां सबसे अधिक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी और सबसे अधिक स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अब नेक्स्ट है वोटर आइडेंटिटी कार्ड। जिस तरह स्कूल में पढ़ने आते हैं तो आपका आई कार्ड होता है, ये जानने के लिए, पहचानने के लिए कि आप जो है इस स्टूडेंट का, इस स्कूल का स्टूडेंट है। उसी तरह से आप देखोगे आधार कार्ड बन रहा है। तो आधार कार्ड क्या है, कोई पहचान है भाई कि आपका एक नाम रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में, आप यहाँ का सिटीजन हैं। तो उसी तरह से वोट देने के लिए जो लोग वोट देते हैं इंडिया में, उनके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो उनके लिए आइडेंटिटी प्रूफ दिया, जिसको बोलते हैं वोटर आईडी। ये कब शुरू किया गया? इन 1993। इन 1993 दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड। लेकिन अब जो है जब से कॉन्सेप्ट आया आधार कार्ड का, तो इसका थोड़ा इंपॉर्टेंस कम हो गया है। लेकिन वोटर आइडेंटिटी कार्ड अभी भी है, ये चलता है। ये होगा वोटर आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ वोटर। नेक्स्ट क्या है, इलेक्शन का इंपॉर्टेंट। अब नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पॉलिटिकल पार्टी।
क्या है पॉलिटिकल पार्टी? तो सिंपल, पॉलिटिकल पार्टी comprising of a group of people who share similar views on the political issue of the country. पॉलिटिकल पार्टी एक सिमिलर लोग, एक समूह होता है, ग्रुप होता है, जिनका एक अपना एक विचार, थॉट होता है, विचार होता है, पॉलिसी होता है, और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, सबका अपना अपना एक एजेंडा होता है, और उस एजेंडा को जो लेकर जो है वो लोग के बीच में जाते हैं, लोग को कन्विंस करते हैं और बोलते हैं कि आप मुझे वोट दीजिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, फर्स्ट वन कॉल्ड द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी एंड सेकंड वन कॉल्ड द रीजनल पार्टी। नेशनल क्या होता है? पार्टी नेशनल पार्टी, जैसे कि कांग्रेस हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, ये सब क्या है? ये दीज आर द नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी। क्यों? क्योंकि इनका जो है 4 और मोर स्टेट, इनका जो है कैंडिडेट जो है 4 या 4 से अधिक स्टेट में चुनाव में जीतते हैं, इसको बोलते हैं नेशनल पार्टी। अब कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टी होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में उनका पकड़ होता है, जैसे आरजेडी हुआ, राष्ट्रीय जनता दल, जेडीयू हो गया, जनता दल यूनाइटेड, एसपी हो गया, समाजवादी पार्टी। ये जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, इनका पहचान, आइडेंटिटी जो है एक स्टेट में है, तो इसको बोलते हैं रीजनल पार्टी। फंक्शन एट स्टेट लेवल, जैसे आरजेडी, जेडीयू हो गया। सिंबल्स क्या हो गया? हम बताएं आपको कि हर पॉलिटिकल पार्टी का एक सिंबल होता है। सिंबल क्यों होता है? अगर कोई आदमी जो है, हमारा नाम लिखा रहेगा राकेश कुमार सिंह, अब कोई अनपढ़ आदमी है, इलिटरेट है, उसे पढ़ने नहीं आता है, तो घबरा जाएगा। लेकिन जो फोटो रहेगा, जो पहचान रहेगा, तो उसको अनपढ़ आदमी भी पहचान सकता है। तो सिंबल क्या होता है? जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी को सिंबल देता है, उसका पहचान चीज देता है, ताकि लोग उसको देख कर जान के उसको वोट कर सके। तो हर पॉलिटिकल पार्टी का, या अगर वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है तो उसका भी ये सिंबल होता है। अब बात करते हैं कोalition गवर्नमेंट। देखिए, गवर्नमेंट उसी बनती है जिसका सबसे पहले जानिए कि जो इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन में जिस पॉलिटिकल पार्टी का सबसे अधिक कैंडिडेट जीत के आते हैं उसको बोलते हैं मेजॉरिटी पार्टी। जिस पॉलिटिकल पार्टी का सबसे अधिक कैंडिडेट जो है विनर होते हैं, जीत के आते हैं, इलेक्टेड होते हैं, उसको बोलते हैं मेजॉरिटी पार्टी। लेकिन होता क्या है कि गवर्नमेंट बनाने के लिए जो है कुछ लिमिटेड सीट है, अगर आपका सीट कम है, कैंडिडेट कम है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से या दूसरे कैंडिडेट से जो है बात करके उनको सरकार में जोड़ना पड़ता है, ताकि जो लिमिटेड सीट, जो जितना सीट है उतना सीट या कैंडिडेट की गिनती हम पूरा कर सके। तो जब सरकार बनाने के लिए मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टी में मिल जाता है, तो उस मिल के सरकार बनाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कोalition गवर्नमेंट। अभी हमारा क्या है, एनडीए जो है गवर्नमेंट इंडिया में, बिहार में भी जो है एनडीए का सरकार है, जिसमें बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड और ये लोक जनशक्ति पार्टी, ये 3-4 पार्टी मिलकर सरकार। क्यों ऐसा बनाई? क्योंकि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का उतना उनका कैंडिडेट नहीं था, तो इसको बोलते हैं कोalition गवर्नमेंट। ऑपोजिशन क्या होता है? ऑपोजिशन उसको बोलते हैं वे कैंडिडेट जो जीते हुए हैं, इलेक्टेड हैं, लेकिन वो सरकार में नहीं है, वे गवर्नमेंट का मेंबर नहीं है, बैठ रहे हैं वहां पर, जो जीते हुए हैं, तो दे आर मेंबर ऑफ लोकसभा, दे आर मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली, बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। ऐसे कैंडिडेट को बोलते हैं हम लोग ऑपोजिशन बोलते हैं। और वे कैंडिडेट जो गवर्नमेंट में शामिल है या पार्टी, उसको बोलते हैं रूलिंग पार्टी। तो आज इतना सारा बात किया स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इलेक्शन इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इसलिए आप जानिए, समझिए, ये चैप्टर जो है मैंने पूरा कर दिया।